हैं जो कि इस वक्त बिकवाली का दबाव झेल रही हैं। एक इम्पॉर्टेंट इवेंट बजट खत्म हुआ और दूसरा इम्पॉर्टेंट इवेंट आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी जो है वो अब आने को है। और उससे ठीक पहले आरबीआई की अगर क्रेडिट पॉलिसी की ही अगर बात करें और बारीकियों की इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें, आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा अपनी पहली पॉलिसी जारी करने वाले हैं। जी हाँ, उनकी अगुवाई में पहली क्रेडिट पॉलिसी होगी और इस बार की पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ गई है। आरबीआई पॉलिसी पर एक्सपर्ट का पोल हमने किया और पोल के टेकअवेज क्या कुछ निकल कर आए, आइए वो आपको बताते हैं। और बताने के लिए हमारे सहयोगी गौरव जवलकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, बताइए। जी हाँ, अगर हम पॉलिसी मीटिंग के एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो कहीं पे एक्सपर्ट्स का मानना ये है, लगभग 72% एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि इस पॉलिसी मीटिंग में हमें रेट कट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। 25 बिप्स के रेट कट जो है हमें इस पॉलिसी मीटिंग में देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें ट्रैजेक्टरी की तो अब तक हमने देखा है पिछले कुछ 11 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग में आरबीआई ने जो रेट है वो अनचेंज रखे हैं 6.5% पे। और अगर हम पिछले रेट कट की बात करें तो लगभग 5 साल पहले हमने देखा था आरबीआई की तरफ से एक रेट कट आया था और उसके बाद कहीं पे भी रेट कट जो है हमें देखने को नहीं मिले थे। बट अभी एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इस पॉलिसी मीटिंग में हमें रेट कट जो है देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें सीआरआर रेट्स की तो पिछले मीटिंग में ही हमने देखा था आरबीआई की तरफ से 50 बेसिस पॉइंट का एक सीआरआर कट जो था वो हमने देखा था। और इसके बाद अगर इस मीटिंग की बात करें तो सीआरआर रेट कट्स को लेकर ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं है, बट जो रेपो रेट है वहाँ पे कट्स देखने को मिल सकते हैं और इसके लिए कुछ अहम रीजंस है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के जीडीपी ग्रोथ की। अगर हम इस ट्रैजेक्टरी की बात करें तो पिछले कुछ 2 क्वार्टर्स में हमने देखा था ये जो ट्रैजेक्टरी है वो स्लो होते हुए देखने को मिली थी। इनफैक्ट अगर हम पिछले ही क्वार्टर की बात करें तो अनुमान था 6.5% की ग्रोथ था, जबकि जो एक्चुअल ग्रोथ था वो 5.4% पे ही आया, जो कि अनुमान से कई ज़्यादा नीचे था। इसके बाद हमने देखा आरबीआई की तरफ से भी 60 बेसिस पॉइंट का कट भी देखने को मिला था उनके अनुमान में भी FY25 के लिए। और इसी के बाद अभी एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि इस मीटिंग के दौरान जो जीडीपी ग्रोथ है उस पर आरबीआई का फोकस ज़्यादा रहेगा। दूसरी बात करते हैं सिस्टम लिक्विडिटी की। अगर हम बात करें इस नंबर की तो सिस्टम लिक्विडिटी जो थी वो डेफिसिट में थी, लगभग 3.1 लाख करोड़ तक ये जो नंबर है वो डेफिसिट का चला गया था। उसके बाद हमने देखा आरबीआई की तरफ से काफ़ी ज़्यादा एक्शंस भी देखने को मिले, जैसे सीआरआर कट हो गया पिछले ही मीटिंग में। उसके बाद फिलहाल में ही आरबीआई ने ओएमयूज और वीआरआर जैसे कुछ अलग एक्टिविटीज़ की, जिसकी वजह से उनका मानना ये था कि 1.5 लाख करोड़ जो है वो इन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वार्टर में और इस मीटिंग में कहीं पे आरबीआई का जो ध्यान है वो लिक्विडिटी इन्फ्यूजन में भी रह सकता है और इसके चलते हुए रेट कट जो है वो एक प्लॉजिबल एक्शन आरबीआई की तरफ से देखने को मिल सकता है। अगली अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की तो ये नंबर पिछले कुछ महीनों में काफ़ी ज़्यादा हाई था। इनफैक्ट अगर हम बात करें आरबीआई के बैंड को भी ये नंबर ने क्रॉस किया था 6% के, बट उसके बाद कहीं पे ईजिंग जो है देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें एक्सपेक्टेशन की, अभी ब्रोकरेज का मानना यह है कि ये जो एक्सपेक्टेशन है जनवरी के लिए वो लगभग 4.4% तक आ सकते हैं, जो कि एक अच्छा नंबर माना जा सकता है इन्फ्लेशन के लिए। अगर हम कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है ये जो कोर इन्फ्लेशन है वो 4% से ही नीचे रहा है और इसी के चलते एक अच्छा फोकस और एक अच्छा पुश जो है यहाँ से भी मिल सकता है। और आखिर में बात करते हैं फिलहाल में ही हुए बजट की। यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो कंजम्पशन के ऊपर पुश आया है वो भी एक लीवर के जैसे काम कर सकता है इस रेट कट को लेके। तो ओवरऑल इन सब फैक्टर्स की वजह से एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इस मीटिंग में हमें कहीं पर रेट कट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। बट इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी पॉइंट्स है जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स हो गए, आरबीआई का कैसा कहना रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स पे, टैरिफ हाइक्स पे, वो जानना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें INR रुपये की तो वहाँ पे कहीं पे डिप्रिसिएशन देखने को मिला है। हालांकि आरबीआई जो है वो नेट सेलर है डॉलर के लिए, बट उसके ऊपर आरबीआई का कैसा कहना रहेगा, कुछ मेजर्स जो आरबीआई अनाउंस करेंगे वो जानना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। और जैसे हमें पता है कि ये आरबीआई गवर्नर के लिए सबसे पहले मीटिंग रहेगी, मिस्टर संजय मल्होत्रा जो है इस मीटिंग को पहले बार लीड करेंगे, तो उनका कैसा व्यू पॉइंट रहेगा वो भी जानना ज़रूरी रहेगा। बट ओवरऑल अगर हम रेट कट्स की बात करें तो 25 बिप के रेट कट जो है इस मीटिंग में हमें देखने को मिल सकते हैं। गौरव, आपने सब कुछ अच्छे से बता दिया सारा कि क्या अनुमान है जीडीपी का, और ये देख के अच्छा लग रहा है कि दूसरी तिमाही FY26 के अंदर जीडीपी फिर से 7% ऊपर दिखेगी। ये तो पहला पॉइंट था जो मेरे को नोटिस करवाना था। दूसरा पॉइंट आप भी बता रहे हैं कि इस बार रेट कट की उम्मीद है, मार्केट में है, सब लोग चर्चा भी कर रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो थोड़ी देर पहले हमने आपके सामने बात रखी थी कि निफ्टी बैंक वापस हरे निशान में आएगा। इस चार्ट को आप एक बार रिफ्रेश करो, आपका हैंग हो गया है चार्ट, इसको रिफ्रेश करो, आपको निफ्टी बैंक हरे निशान में दिखेगा लाल की जगह पे। निफ्टी बैंक अब लेके आइए, देखेंगे आपको दिखेगा वो बकायदा 10 पॉइंट करीब ऊपर आ चुका है। और ये देखिए अब आपके सामने करीब 10 से 11 पॉइंट की मजबूती है। तो थोड़ा बीच बीच में रिफ्रेश करके घुमाते रहिए। और इंडिया विक्स करीब अभी भी 2% ऊपर है। कहने का मेरे मतलब ये है कि विक्स
इवेंट से पहले स्लाइटली बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। इंडिया विक्स के साथ साथ बैंक निफ्टी बार बार अटेम्प्ट ले रहा है पुल बैक की। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी आएगा हर निशान में, वो आ गया। निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी आएगा हर निशान में, और कल तक इनफैक्ट बार बार वॉलेटिलिटी जो है बैंक निफ्टी के अंदर आएगी। और मेरे को लग रहा है कि बेस तो अच्छा बना हुआ है। ऑप्शंस वगैरह अगर आपको ट्रेड करनी हो तो थोड़ा आज रुक जाना, कल करना ऑप्शंस का ट्रेड, आज फ्यूचर्स में ही टिकाना। जो भी माल वाला लेना हो तो फ्यूचर्स ही रखना। संतोष मीना हमारे साथ है। संतोष भाई, कितने चांसेस हैं कि हम 50, 500, 50, 800 टेस्ट कर जाएंगे? 50, 500 आज और 50, 800 कल। चांसेस कितने हैं इसकी, प्रोबेबिलिटी कितनी है? हाँ, ये जब भी मेरे भी टारगेट 50, 500, 50, 800 के, ये 50, 500 वैसे हमने कल एक बार टेस्ट किया था, बट आज संभावना है कि शायद वापस रिटेस्ट हो सकता है अगर आज मॉर्निंग का लो होल्ड करने में कामयाब हुआ। हालांकि डेटा अभी आज थोड़ा सा मिक्स टाइप हो रहा है। निफ्टी की वीकली ऑप्शन एक्सपायरी है तो थोड़ा सा रेंज बाउंड है, और लोग क्या इन जनरली लोग दिल्ली इलेक्शन के एग्जिट पोल के पहले अब पोजीशंस लेके गए थे, बट मार्केट में उसका रिएक्शन देखने को नहीं मिला। तो शायद निफ्टी को थोड़ा साइडवेज रखने की कोशिश करेंगे। 23,600 एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन बैंक निफ्टी हो सकता है कि थोड़ा सा आज पॉजिटिवली सरप्राइज करे और डेज हाई क्रॉस करने की कोशिश करे। और मुझे लगता है 50, 800 का टारगेट इमीडिएटली देखने को मिल सकता है। अगर 50, 800, 51,000 का जोन क्रॉस करने में कामयाब हुआ तो एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो व्यू थोड़ा सा बुलिश साइड है। बस एक ही फैक्टर है जो थोड़ा मार्केट को परेशान कर रहा है, वो है रुपी की वीकनेस। आई थिंक वो जो आरबीआई से रेट कट की उम्मीद है उस चक्कर में रुपी वीक हो रहा है। अदरवाइज मैं डॉलर इंडेक्स देखूं या यूएस बॉन्ड यील्ड्स देखूं या क्रूड ऑयल देखूं, तो तीनों अब रिवर्सल दिखा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से रुपया बहुत ज्यादा वीक नहीं होना चाहिए। ओनली फैक्टर की बस वो रेट कट का एक फैक्टर है, इस वजह से शायद अभी रुपी वीक हो रहा है। भी ये व्यू पॉइंट रख रहे हैं, आपका भी मानना है कि 50, 500, 50, 800 तक जा सकता है, ये छोटे छोटे फेजेस में ऊपर आ सकता है। बट अभी भी मैं फिर से बोलूँगा, नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन रखना मार्केट्स के अंदर, क्योंकि मार्केट तो अभी अपना बेस ढूंढ रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, वीक हैंड्स को निकालने की कोशिश कर रहा है, और चर्न बहुत माहीन कर रहा है, बहुत बारीक चर्न कर रहा है। ये 50 पॉइंट ऊपर और 50 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी को दिखा के आपकी उम्मीदों को जगाएगा और तोड़ेगा। आप बिल्कुल परेशान मत होना, आज शांति से दिन निकालो, और ज़्यादातर आज मार्केट को ना देखो तो ठीक है फिर भी, और अपनी पोजीशंस को अपने लीवरेज, अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से अच्छे से सिट टाइट करके बैठो। मार्केट को जो करना है वैसे ही करेगा, मेरे और आपके ज़रा सोचने से नहीं होगा। इसलिए आज के यूफोरिया के अंदर जैसे कल था, आज भी वैसा ही रेंज का मार्केट रहेगा। मेरे को लगता नहीं कोई खास बड़ा मूव आज मार्केट के अंदर बहुत जल्दी बनेगा। सेकंड हाफ में देखेंगे। संतोष भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। 12-13 पॉइंट वापस बैंक निफ्टी नीचे, करीब 50 से 60 पॉइंट निफ्टी नीचे है। कल के मुकाबले आज फिर से निफ्टी के अंदर ज़्यादा प्रेशर है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी।